लास्ट वाले वीडियो का जो सवाल है, जो क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, वो हमने WDVM मेथड से किया था। उस केस में हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया था। आज एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर हम चार्ज ना करें, यानी कि हम डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करें, जिसको आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना करके करते हैं, तो कैसे करेंगे। आइए बनाते हैं सवाल। वही सवाल है सेम हमारा, बस क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसी कंपनी है जो परचेज कर रही है मशीन कब, 1 अक्टूबर 2011 को, कितने का है कॉस्ट उसका 4 लाख का है, डेप्रिसिएशन लग रहा है आपका 10% का पर एनम। ये वही सवाल है सेम। और 1 अप्रैल 2014 को उसने इसको सोल्ड कर दिया कितने में, 3 लाख का। ये सेम लास्ट क्लास में हमने कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे और क्या नाम मशीन अकाउंट बना रहे थे। तो मशीन अकाउंट तो बनाना ही है, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी जगह पे प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आज समझ लेते हैं पहले कि ऐसे केस में हमारा डेप्रिसिएशन और क्या सॉरी आपका जो मशीनरी अकाउंट है वो कैसे बनने वाला है, तो बनाते हैं। सबसे पहले मेन बात ये है कि आपका जो मशीनरी वो परचेज कितने का हुआ है, 4 लाख का हुआ है। क्लियर। तो इसको हम करते हैं अच्छे से। ये रहा आपके सामने वही क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि सॉल्व अबव क्वेश्चन व्हेन नो डेप्रिसिएशन चार्ज, यानी कि आपको मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमारा सीख लेते हैं मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है। क्लियर। मशीनरी अकाउंट। अच्छा, मशीनरी अकाउंट कब बन रहा है हमारा, एज ऑन जो भी आपको 31 मार्च है उस डेट पे हम बना रहे हैं। क्लियर। आपका मशीनरी परचेज कब किया गया था, तो परचेज हमने किया था 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में परचेज किया है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 1 अक्टूबर 2011 को हमने परचेज किया है। तो 2011 में 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आपने क्या लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे, क्योंकि मशीनरी परचेज किया है, इसलिए कितने में परचेज किया था, तो फिगर है हमारा 4 लाख का हमने परचेज किया है, तो 4 लाख का ही आपका यहां पे होने वाला है। ये 4 लाख का। अब क्योंकि इस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ना होने की वजह से अब हम इसको क्या करेंगे, 2012 जो आपकी 31 मार्च वाले डेट पर क्लोजिंग करेंगे। तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने का, 4 लाख का। कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे, इसलिए पूरे का पूरे इसी फिगर से आपका चला जाएगा 4 लाख से। ये 2.5 साल का बनाना है, आधे साल का ये हो चुका है। कितने साल बनाना था इसमें वो देख लेते हैं हम। ये आपका 6 महीने का, 12, 13, 14, 2014 तक का बनाना था आपको, है ना। ठीक है, 2014 31 मार्च 2014 तक का बनाना है, 12 का हो गया है। अब वापस 2012 जो 12 है आपका, उसी 2012 में 1 अप्रैल आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन करोगे। अब ये बैलेंस जो ब्रोड डाउन क्या है, इसी को आप लिखने वाले हो 4 लाख, उसी फिगर से ये आने वाला है 4 लाख से। क्लोजिंग भी आपको इसी फिगर से होने वाला है, क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। तो 2013 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी कितने का, 4 लाख से। तो 4 लाख से आपको ये भी हो गया। 1 साल का और है हमारा, तो 2013 का 1 अप्रैल आ गया, टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितने से, 4 लाख से। और 2014 के 31 मार्च में कुछ नहीं हुआ है, तो इसलिए सेम फिगर लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी कितने से, 4 लाख से। इधर भी। लेकिन नेक्स्ट डे पे इसको आपने सेल किया है, तो सेल केवल लिखते हैं। तो 2014 पहले ओपनिंग करेंगे हम, 2014 को 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को आपने इसको सेल किया है, तो इसके पहले हम इसकी ओपनिंग करते हैं बाय टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितने से, 4 लाख से। और 2014 1 अप्रैल को ही आपने इसको सेल किया, तो लिखेंगे बाय बैंक क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने इसको सेल कर रखा है। अगर आप सवाल देखें तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि सेल किया है आपने, सोल किया है, कितने में सोल किया है, 3 लाख में सेल किया है, तो 3 लाख लिखते हैं। यहां पे भी हम 3 लाख लिखते हैं।
अब हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए हम अगेन वापस क्या बनाने वाले हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बनाएंगे, इसी वीडियोस में देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये बनाएंगे अपना पहले डेट का पर्टिकुलर डेट का कॉलम, फिर होगा हमारा पर्टिकुलर्स जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है उसका कॉलम, फिर होगा हमारा अमाउंट का, अगेन डेट का, और फिर पर्टिकुलर और अमाउंट का। इस तरीके से आपको बनता है। ये हो गया आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, इस तरीके से बनने वाला है। अब करना क्या है, क्योंकि अब हमने इसमें डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको ओपनिंग करेंगे, जो भी आपका ओपनिंग है तो हम लिखते हैं पहले जो भी हमारा जो पहले जो डेट लगने वाला है डेप्रिसिएशन का, वो डेप्रिसिएशन का हम डेट लगने वाला है। पहला डेट कब लगेगा आपका, 31 मार्च 2012 को लगने वाला है। तो 2012 के 31 मार्च में लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगा था, अगर आप देखो पहली बार 6 महीने का ही लगा था, कितना 20,000 का लगा था, तो 20,000 को हम लिखेंगे यहाँ पे 20,000। कितने महीने का है ये, 6 मंथ का है, तो इसलिए 6 मंथ का लग गया ये 20,000। और सेम डेट पे 2012 के सेम डेट पे ही 31 मार्च में आपका टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, कितने से, 20,000 से। ये हो गया आपका 20,000 से। नेक्स्ट ईयर है, अब आप वहां पे ओपनिंग करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर 2013 1 अप्रैल आपको क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी, कितने से, 20,000 से आपने ओपनिंग किया, और आपका 2014 में, क्योंकि एक सेकेंड 2012, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, 2012, अब 2013 में आपका क्या लग जाएगा, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगने वाला है डेप्रिसिएशन, तो हम देखते हैं 31 मार्च 2013 में डेप्रिसिएशन का था हमारा 38,000 का, क्लियर। तो 38,000 का लगाते हैं, 38,000 दोनों को ऐड करेंगे, 58,000 हो गया आपका। 58,000 2013 के 31 मार्च में क्या हो गया, सेम बैलेंस रहेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितने से, 58,000 से, क्लियर। ये भी 58,000 से। एक बार इसका अकाउंट को थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं अच्छे से। क्लियर, अब ये हो गया। अब वापस हम 2013 में आपका 1 अप्रैल 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, किसका, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, आपके डेप्रिसिएशन का कितना, 58,000 लिख देंगे, 58,000, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 2014 का 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगने वाला है, लगाते हैं बाय
डेप्रिसिएशन कितना लगा 31 मार्च 2014 में डेप्रिसिएशन हमने लगाया था पिछली क्लास में, तो वो लगा था 34,200 ये लगा था। तो इसको भी लिख लेते हैं 34,200 कितना हो गया 00284 12 का 2 5 3 8 1 9 92,200 आपका हो गया। अब ये 2014 वाला जो डेप्रिसिएशन है आपका, ये आप 31 मार्च वाला ट्रांसफर करोगे। कब कहां पे ट्रांसफर करोगे आप अपने बैलेंस शीट में, उसमें मशीनरी अकाउंट ट्रांसफर करोगे। अभी फिलहाल हम इसको यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि अभी क्लोजिंग का डेट है, इस डेट पे कोई भी सेल नहीं हुआ है। टू बैलेंस CD कितना हो गया 92,200, तो ये आपका बन गया। अब वापस 2014 में ही आपका 2014 में आपका क्या हुआ कि 1 अप्रैल को आपने ओपनिंग किया, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 92,200 का, लेकिन इसी दिन पे आपने क्या कर दिया कि अपना सामान बेच रहे हो, अपना मशीनरी बेच रहे हो, यानी कि आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट पे। तो ट्रांसफर करोगे तो 2014 के ही 1 अप्रैल में आप इसकी एंट्री पास करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी आपका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो आपने ट्रांसफर कर दिया, जो अब तक का जो भी आपका डेप्रिसिएशन लगा था वो ट्रांसफर कर दिया 92,200 से। इस तरीके से होना है। अब जैसे ही आपने जो ट्रांसफर किया है ये वाला जाएगा अब आपके मशीनरी अकाउंट में। तो वापस आते हैं उसी वीडियो में, उसी अपने क्वेश्चन पे जो हम मशीनरी अकाउंट बना रहे थे। तो ये रहा मशीनरी अकाउंट 3 लाख है, यहां पे आपका आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 92,000 कितना था डेप्रिसिएशन हमारा 92,200 का था, ठीक है। तो 92,200 लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब जस्ट सोचिएगा आप कि आपने सामान बेचा 3 लाख का, आपके पास जो था मशीनरी 4 लाख का था, 4 लाख में से 92,200 माइनस करिए तो कितना बनता है, इधर रफ करके लिखते हैं। 4 लाख में से अगर आप 92,200 माइनस करते हैं, 10 में से दोगे 8, 9 में से दोगे 7, यहाँ पे बचा आपका 9 में से दोगे 0, तो 3,07,800 का बनता है। पर बेचा कितने में आपने 3 लाख में बेचा है, यानी कि आपको क्या हो गया लॉस हो गया। तो लॉस या फिर आप P&L लिख सकते हैं यहाँ पे बाय P&L प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हो गया आपको 7,800 का लॉस हो गया, और सबको एड ऑन करेंगे तो ये हो गया 4 लाख, और यहाँ पे भी आएगा आपका 4 लाख। क्लियर। तो इस तरीके से आपका अगर आप देखो यहाँ पे समझो तो आपका जो लॉस यहाँ पे 7,800 का निकल के आया। ठीक इसी तरीके से जो हमने लास्ट वीडियो में सीधे जो लगा के डेप्रिसिएशन चार्ज है तब भी हमारा लॉस 7,800 का ही आया था, आज भी प्रोविजन लगाने के बाद भी इतने का लॉस आया। तो इस तरीके से आपको प्रोविजन अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते यानी कि एक्यूमुलेट करते हो, आप अगर आप डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, उस केस में भी इसी तरीके से सवाल बनना है। मशीनरी अकाउंट बहुत सिंपल होता है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम बैलेंस होता है, प्रोविजन का नया बन जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करते हैं और एट द एंड आप उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करके अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल देते हैं। अब तक का आपका डेप्रिसिएशन के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा चीज हो चुका है। सारी जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्डिंग्स, कितने अकाउंट्स बनने हैं, कब बनने हैं, डेट्स का कैसे होना चाहिए, है ना, एंट्रीज कैसे पास करना चाहिए, लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, उनके ऊपर फुल फ्लेज वाले वीडियोस भी हमने बना लिया। वीडियोस के दौरान कई बार क्या हुआ कि वीडियोस लेट हो पाई हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, तो इसके लिए मैं सॉरी कहता हूं आपको। लेकिन हाँ, आगे भी आपकी वीडियोस आती रहेंगी और इस कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो आते ही रहेंगे आपके। और ये रहे आपका पूरा अब तक का डेप्रिसिएशन वाला पूरा सीरीज का क्वेश्चन, और आज यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका खत्म हो रहा है। तो आई होप अब आपको डेप्रिसिएशन करना अच्छे से आ गया होगा। रिवीजन था, बहुत शॉर्टकट में समझा हमने, पर समझ में तो आ जाना चाहिए अगर आपने पहले से ही कुछ ना कुछ रिवाइज कर रखा है, कुछ ना कुछ बना रखे हैं क्वेश्चन। तो यही पे करते हैं ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नए कॉन्सेप्ट के साथ।